नमस्कार, WKH न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। ब्लॉक निघासन के अंतर्गत खैरीगढ़ सागरना सहकारी समिति में सचिव के पद पर कार्यरत राकेश कुमार के कहने पर सत्र 2015 से 2018 तक विवेक कुमार गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी बालक रामपुरवा के नौकरी का झांसा में पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य किया, किंतु उसे सचिव राकेश कुमार वर्मा द्वारा पारिश्रमिक भुगतान नहीं दिया गया। विवेक गुप्ता द्वारा बार बार कहने पर उसे 3,000 का चेक काटा, किंतु बैंक मैनेजर से बात की गई। बैंक मैनेजर ने प्रस्ताव मांगा तो प्रभारी सचिव ने देने से मना कर दिया। बता दें, डीएम साहब जरा एक नज़र ब्लॉक निगेशन की खैरीगढ़ सागर सहकारी समिति पर डालिए। इन असहाय मजदूरों को न्याय मिल सके। आखिर इस तरह की आंख मिचौली का खेल कब तक खेला जाएगा? सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर कार्य करती है। सागर अधिकारी समिति के सचिव, जो कि कुछ माह पहले शासन द्वारा इनको हटाया गया था, किंतु बाद में अधिकारियों के साथ साठगढ़ से पुनः कार्यभार करा दिया है। कैमरामैन बसंत कुमार मांझी के साथ WKH न्यूज 24/7 से जुला करी संवाददाता राकेश श्रीवास्तव की खास खबर। शुरू से लेके आखिरी बड़े दुख के साथ ये चीज़ कहने को मिल रही है कि कुछ लोग ऐसे परेशान, इस नगर पंचायत में एक जो जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते हुए किस तरीके से इन लोगों को परेशान किया गया है, उसी के बारे में अभी उन्हीं की मुँह जवानी सुनने को मिलेगी, जो वहाँ के कभी अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ के कर्मचारियों के साथ में जो घटनाएं घटी हैं वो भी अभी अपने ही मुँह जवानी अभी इसी माइक के माध्यम से और इसी चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। ये मजबूरन इस WKH न्यूज़ 24/7 के चैनल के माध्यम को इसलिए सुना क्योंकि इससे कई लोगों को इजाफा मिला और काफ़ी लोगों को सहूलियत मिली, इसलिए इन्होंने काफ़ी समय से सुनने को ये मिला था कि इनसे कोई निजात मिलेगी। कहीं कोर्ट में जाकर कहीं भी इस चीज़ की नहीं सुनवाई हुई, तब ये मजबूरन इन्होंने एफिडेविट के द्वारा इन लोगों ने अब इस चैनल के माध्यम से ऑफिस में आकर इन्होंने अपनी तहरीर दी और कहा मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई, न मेरे को सुनने वाला है, न मुझे कोई देखने वाला है। जबकि इस जनपद लखीमपुर खीरी में नवनिर्मितान माननीय डीएम महोदय जो आए हुए हैं, उन्हीं के समक्ष अब इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं पहुंचेंगी, हो सकता है कोई निजात मिल जाए। जैसा कि मैं उन्हीं को अभी मुख्य सामने आपके सामने अभी पेश करूंगा और उन्हीं की मौजवानी आपको सुनने को मिलेगी। जैसा कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा उनकी तरफ भी ध्यान रखें। पूर्व अध्यक्ष कि उन्हीं की मौजवानी अभी सुनने को मिलेगा कि इस सोसाइटी नगर पंचायत सिकाई में जो सोसाइटी है खैरीगढ़, उसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, ये उन्हीं की मौजवानी अभी सुनने को मिलेगा, जो वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। श्रीमान जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम कमलेश सिंह। जोर से बोलिए। मेरा नाम कमलेश सिंह, सिंगाई बड़ौरा। जब आप अध्यक्ष थे उस पीरियड में क्या समय गुजरा वो आप बताइए। वहाँ के कर्मचारियों ने क्या कौन से कारनामे किए? वहाँ सोसाइटी में जो भी कर्मचारी थे उसमें राकेश वर्मा जो थे आए दिन गड़बड़ करते थे। बहुत ही लोगों के नाम लोन निकलवाया फर्जी जमीन पे और उन आदमी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उनके नाम से लोन निकाल लिया। उसमें मैनेजर साहब भी मिले हों या जो भी हो, मैनेजर साहब के थ्रू तो निकलता है। उस वक्त मैनेजर कौन था वहाँ? चौधरी थे ना? हाँ, उस समय चौधरी थे मैनेजर। उन्हीं के टाइम पे लोन हुआ और ये 5 लोगों के नाम पकड़े गए थे। हम अध्यक्ष थे, हमने पकड़ा और उस चीज़ को उजागर किया। इसकी एप्लीकेशन तहसील दिवस में भी दी गई और
लखीमपुर यार साहब को दिया गया और यार साहब को देने डीएम साहब को भी दिए गई, रिसीव कराई गई वहाँ भी, और डायरेक्ट भी दी गई। मगर उस पर जाँच के लिए कहा कि हाँ जाँच होगी, तो वो यहाँ बैंक तक आई जाँच। उसके बाद उसको लेन देन करके उसको गोल कर दिया। अब इनका क्या कंटेक्ट रहा, किसके माध्यम से कैसे इन्होंने जो है मतलब लेन देन करके और गोल किया। और ये इन लोग जो है आए दिन ये सब काम किया करते हैं। ये लोन 5 लोगों के नाम, अभी कम से कम 50 नहीं 500 होंगे जिनके नाम इन्होंने लोन करके पैसा उनके नाम से निकाला, और इसीलिए इनके पास इतना अधिक पैसा है। और इनके पास एक बार 8-9 लाख रुपये इनके घर में खाद का उसका बरामद किया गया था। नाम क्या? राकेश कुमार वर्मा, जो किस पद पे थे उस समय ये थे, पहले कर्मचारी थे का मतलब बाबू थे। उसके बाद इनको वो बना दिया गया सचिव बनाया गया था। फिर जब हम आए तो सचिव पद से हट चुके थे, दूसरे सचिव थे कैलाश सिंह। मगर इन्होंने गड़बड़ किया था पहले, काफ़ी पहले, और ये चल रहा था मैटर। जब मेरे पास एप्लीकेशन आई तो मैंने उस बात को उठाया और वो यार साहब तक भेजा। और एक चिरकुआ का कैंडिडेट है कटियार, उसका भी मैं कल दूंगा का सारे कागज। और वो उसका जो है पैसा इन्होंने ले लिया और रसीद नहीं काटी, और करीब 1.5 साल हो गया था। उसकी जब एप्लीकेशन अध्यक्ष के नाम मेरे पास आई तो मैंने उनको जो है उसके ऊपर कार्रवाई की। तो उसमें जो है मीटिंग में, जो प्रस्ताव मीटिंग होती है, उसमें राकेश वर्मा ने सकरा कि हाँ हमने पैसा लिया था, नहीं जमा किया, भूल हो गई, अब हम पैसा जमा कर देंगे। तो जितने डायरेक्टर और थे सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इनके ऊपर प्रस्ताव में लिखा जाए 500 रुपया जुर्माना और सारा पैसा जमा करें, रसीद काट के उसको दें। तो ये हुआ था। आज प्रस्ताव में उसमें लिखा हुआ है कि इनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना हुआ था। और ये उसी में, और उससे पहले पुरुषोत्तम सोनी अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको सस्पेंड किया था। आए दिन ये घपला करते थे और इनका काम यही है कि उल्टा सीधा काम करना, और इसी तरीके से ये इनका रवैया ऐसा रहा, जिसके वजह से ये मतलब लेन देन करके साठ गांठ करके ऊपर पैसा वो पैदा करते थे, पैसा वहाँ आगे दे आते थे जिले पे। अब इसके माध्यम से इनका कहाँ से लिंक था, इसलिए अधिकारी इनको छोड़ देते थे। जबकि इनकी नौकरी एक बार ये कोर्ट का बहाना लेके कि ज्वाइन इनको कैसे कराया गया, इनको तो नौकरी से हटा दिया गया था, मगर चोरी से इनको किसने रखा, कैसे? ये किन अधिकारियों ने इस चीज़ को सिस्टम को बनाया और उनको फिर बहाल करके उन्हीं पद पे फिर कैसे रखा? हाँ, उन्हीं की बात। हाँ, उन्हीं उसी पद पे उनको फिर रख लिया। और ये लेन देन हमको ऐसे पता चला, मतलब गोपनीय कि कुछ लेन देन हुआ है, और लेन देन करके ये जो है बहाल करके आ गए। और उसमें अध्यक्ष ने नहीं लिया, लिखा पड़ी, ये केवल कर्मचारी जो थे अधिकारी, उन लोगों ने इनको रखा। अच्छा, जिन कर्मचारियों को उन्होंने रखा ये कहने के लिए कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपके संज्ञान में इस चीज़ के बारे में क्या ज्ञान है? उस समय अध्यक्ष कौन था? नौकरी से बैठा दिया। इन्होंने जितना काम किया, जितने समय से जितने समय तक, क्या वो पैसा इनको मिला या नहीं? पैसा नहीं दिया।
मतलब कि चेक देंगे लेवरी का भी पैसा नहीं है। तब रखा था। अब वो कहने लगे कि ठीक है, अगर हमारा पेमेंट भी नहीं होगा तो हमारा पैसा जो लिया था आपने नौकरी के पर्पज में, तो वो पैसा हमें वापस कर दो, किया जाए। तो बाद में मनोज डायरेक्टर थे, मनोज गोस्वामी, उन्होंने भी उस पर साइन किया है और वो इनको दिया गया और ये बेचारे लेके भटकते रहे। इनका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया, बेचारे बहुत परेशान हैं। तो हमारा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच करवा दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ये बेचारे गरीब आदमी इन्होंने काम किया है तो इनको पैसा भी मिलना चाहिए। और जो इनसे एडवांस घूस में पैसा लिया था, काम जब रखा था, वो भी पैसा वापस करें। और इन्होंने जो चेक काट के दी थी राकेश वर्मा जी ने, जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो हेड थे, उन्होंने जो काट के दिया था, उसका प्रबंधक महोदय ने जी ने जो इसको रिजेक्ट किया, कि इसका क्या कारण रहा, क्यों बचे रही, इसका मतलब फ्रॉड। अब उसमें क्या कहानी थी ये तो मैनेजर साहब और राकेश जान सकते हैं। अब उन्होंने चेक काट के दिया, सोसाइटी प्रबंधकी खाते से चेक काट के दिया, उनको सहारा हो गया, पेमेंट मिल जाएगा। वहाँ गए, पेमेंट कहने के 3000 रुपये महीना के हिसाब से उनको चेक देते रहेंगे। और पहले चेक लेके गए, वो पेमेंट नहीं हुआ, मैनेजर ने मना कर दिया। उसके बाद जब उनसे तो उनसे लफड़ा हुआ और लफड़ा होने के बाद पहले आप मिल जाएगी पेमेंट कर देंगे और 2-4 दिन बाद इनको नौकरी से बैठा दिया गया। अब उनका कहना यह है कि आप चाहे कहीं भी जाएं, किसी जगह जाएं, अब मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, क्या ऐसा भी है? ऐसा है, उनका कहना यही है कि आप कोई भी पहले भी यही बात कहते थे कि मेरी पकड़ बहुत तगड़ी है और मैं वर्मा हूँ और मेरे वर्मा विधायक हैं, मेरे कई MP हैं, नेता हैं मेरे, और मेरी पकड़ मेरी सरकार है। तो इस तरीके से गरीब आदमी को सताया जा रहा है और पैसा भी मार रहे हैं उसका, और उसको काम किया हुआ, मेहनत किया हुआ उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और ना ही उसका जो पैसा लिया गया वो भी नहीं वापस कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरे को डरा धमका रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे, जहाँ जाना है जाओ, जो कर पाओ कर लो। इस तरीके का वो ये रवैया है, देख लीजिए। ये खैरीगढ़ सोसाइटी, जिला लखीमपुर खीरी, निगासन तहसील में खैरीगढ़ सोसाइटी सिगाई भिड़ौरा के नाम से है। उसी में ये कार्यरत लड़के थे तीनों, और ये बाबू थे राकेश, और उसके बाद इनको किसी के माध्यम से उन्होंने 4 दिलवा दिया था यार साहब ने, थोड़े दिन के लिए ये सचिव बन गए थे। तो उसी में इन्होंने बहुत घपला किया, और उससे पहले भी बहुत घपला किया। इतना जो है इन्होंने फर्जी लोन किया है मैनेजर साहब, और उनकी सेटिंग में इन्होंने बहुत लोन किए। 5 लोन हम पकड़ पाए थे। मैं अध्यक्ष कमलेश सिंह, मैंने 5 लोन पकड़ा, जिसमें इसमें इस एप्लीकेशन में उनके नाम है और उनके पर कितना कितना वो है। तो ये ना तो मैनेजर साहब उसका जवाब दे पाए, वो इंक्वायरी दबा दी गई। अभियार साहब ने दाबा या मैनेजर साहब सब मिलके इस चीज़ को दाब गए और बोल कर गए। कार्रवाई तो बहुत दूर तक उठाई गई, लखनऊ और सब जगह अच्छे अधिकारियों को भेज, निबंधक और उनको सबको भेजा, कागज रजिस्ट्री की गई, फिर भी कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मामला मजबूरन चैनल का, इस वजह चैनल का माध्यम लिया गया, और ये 24 चैनल के माध्यम से उनसे कहा गया भाई देखिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिसको आप थोड़ा ध्यान दे दें, आप ही के माध्यम से हमारा कोई काम हो जाए गरीब आदमी, तो हम जो है वो हो जाए। जैसा कि पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश सिंह ने जो बताया है, यह हकीकत कहीं तक बिल्कुल
100% सही इसलिए साबित हो रही है क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, ऐसे साक्ष्य इनके पास हैं जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया और किन अधिकारियों ने इसको नज़रअंदाज किया और अभी तक क्यों ऐसे अधिकारियों ने उसको फिर से उसको उसी पद पे करके और उसी को सिस्टम को बनाया। इसका मतलब अटैची कहाँ तक चलाई गई, किस तरीके से चलाई गई, इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ को चलने के माध्यम से अगर इसमें अभी भी जीव न रंगी तो हो सकता है कितना बड़ा फ्रॉड होगा इस तहसील निगासन के अंदर। ये सोसाइटी खैरीगढ़ में कि इसकी कोई पुरसा हाल नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से इसको डैमेज किया गया है और डैमेज करने वाले यही कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों के नीचे 8 लाख का पेमेंट नीचे पड़ा हुआ था, जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो पकड़े गए थे। जैसा कि सुनने में आया, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बताया है, यहाँ के किसानों ने बताया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारी है। WKS न्यूज़ 24/7 से कैमरामैन सोहेल के साथ। देखते रहिए WKS न्यूज़ 24/7, नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ। देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।